बड़ी खबर बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से, जहां रेसलर शैक्षिक अधिवेशन में व्याख्याताओं हित में हुआ मंथन। जिले के बागीदौरा ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सभागार में राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ का जिला स्तरीय अधिवेशन पीईईओ मनोज जोशी के मुख्य आतिथ्य तथा मुख्य जिला संरक्षक विनोद नीनामा प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष राकेश पटेल, उप सभा अध्यक्ष नरेश गरासिया थे। अधिवेशन में ओपीएस एसीपी 9/18/27 नियम संशोधन पत्रावली आदि मुद्दे छाए रहे। बहुप्रतीक्षित डीपीसी नोशनल परिलाभ आदेश वेतन कटौती निरस्त करवाने, नव क्रमोन्नत विद्यालयों में अनिवार्य विषयों हिंदी एवं अंग्रेजी के व्याख्याताओं तथा वीपी के पद सृजन करवाने तथा शहरी यूसीईईओ में वीपी पद के लिए 275 से अधिक नामांकन की बाध्यता समाप्त करवाने सहित गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने आदि मुद्दों पर मंथन किया गया। सांचौर से बड़ी ब्रेकिंग अपडेट, जहां सांचौर के 8 में से 6 मंडल अध्यक्षों ने दिया पद से इस्तीफा। बोले, पार्टी के फैसले से नाखुश पार्टी जब तक टिकट पर पुनर्विचार नहीं करेगी तब तक हम सामान्य तौर से इस्तीफा दिया है। सांचौर से सांसद देवजी पटेल को टिकट नकार कर दो और टिकट सांचौर से युवा नेता दाना रामजी चौधरी जैसे विधायक के रूप में दे तो हम सब साथ रहकर सांचौर से भाजपा प्रत्याशी को विधायक बनाकर विधानसभा क्षेत्र में भेजना हमारा सौभाग्य है। सम्माननीय मेरे सभी पत्रकार मित्रों, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है आप। लोकतंत्र आप पर ही जिंदा है। शॉर्ट नोटिस पर आप सभी आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम भी वर्तमान का जो घटनाक्रम हुआ है उसको देखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी के 6 मंडल अध्यक्ष सामूहिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। दायित्व से मुक्त होने के लिए पार्टी हाईकमान से अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जस्टिफाइड नहीं हो रहे हैं, इसलिए अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। क्या इस तरह की क्या हालात बन गए कि आप इस्तीफा दे रहे हैं? जो वर्तमान की जन भावना है, हमारे कार्यकर्ताओं की जो भावना है, उसके अनुरूप सब कुछ नहीं चल रहा है। बिना अपनी सेना के कोई भी सेनापति किसी काम का नहीं होता है, और हम सभी मंडल अध्यक्ष ये विचार कर रहे हैं कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता है वो सभी निराश है। हम लगातार 5 दिन से उन्हें चार्ज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई पॉजिटिव हिंट नहीं आ रहे थे, इसलिए मजबूरन हमें अपने दायित्व से मुक्त होना पड़ रहा है। किस बात को लेकर नाराज है? क्या चाहिए आपको? नहीं, पार्टी से हम चाह तो कुछ नहीं रहे, केवल मात्र अभी जो वर्तमान में सांसद साहब को जो विधायक का टिकट दिया है वो धरातल स्तर पर इतने मजबूत नहीं है। यहाँ पर धरातल स्तर पर दोनों हमारे सम्मानीय नेता जो 5 वर्ष से लगातार सक्रिय थे, आदरणीय जीवाराम जी और आदरणीय दानाराम जी, उनके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ते तो जो हमारे पास इनपुट आ रहे थे, हम करीब 50,000 वोटों से जीत रहे थे, वो सब हमारा प्लस पॉइंट अब माइनस की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। और जैसा कि मैंने आपको कहा, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता हैं, भविष्य में भी पार्टी के ही कार्यकर्ता रहेंगे। जब आदरणीय सांसद साहब अपना टिकट लेकर आए थे उस वक्त भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति में हम इस पद का अपने जस्टिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। और अगर हम होते हुए भी अगर पार्टी वहां से अगर पीछे रह जाए, हट जाए, तो हमें बहुत ही दुख होगा। इसीलिए हम मुख्य मांग क्या है? मांग पार्टी से हमने कह दी है कि अगर मान लो यहां से विधानसभा से जीतना है, कमल का फूल आगे लाना है, तो निश्चित रूप से किसी लोकप्रिय जननेता को आगे करके अगर हम लड़ेंगे तो हमें यहाँ से निश्चित रूप से कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि वर्तमान विधायक आदरणीय मंत्री जी के खिलाफ जबरदस्त माहौल है और उनके किसी भी प्रकार से जीतने की कोई संभावना नहीं है। इनपुट तो यहाँ तक आ रहे हैं कि आदरणीय मंत्री जी का भी टिकट कट रहा है, और ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी विजय हो, इसलिए किसी जननेता को टिकट देना चाहिए। आपने कहा कि लोकसभा में हमने उनका सपोर्ट किया देवजी पटेल का, तो विधानसभा में आप क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, देवजी पटेल का हमने सपोर्ट नहीं किया है। हमने सपोर्ट किया था भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट हम कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। यदि टिकट का पुनर्विचार नहीं करते हैं तो आप पार्टी के साथ में रहेंगे? देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता है, मैंने आपको पहले कह दिया, हमने केवल अपने पद से इस्तीफा दिया है, दायित्व से मुक्त हुए। पार्टी के कार्यकर्ता हम न तो देवजी भाई के कारण हैं
और न किसी अन्य के कारण है। हम उनसे पहले भी पार्टी के कार्यकर्ता रहे और भविष्य में भी रहेंगे। ये मुख्य चीज यही है कि जब आपके दादाराम जी जीवाराम जी को टिकट नहीं मिला, उसके विरोध में आप इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी से दबाव बनाना है क्या? देखिए, जीवाराम जी और दानाराम जी एक नाम है, एक ब्रांड है। मैं कह रहा हूं कि जो भी धरातल से जुड़ा हुआ हमारा जननेता है, अगर उसको हम टिकट देते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा संचरण होता है, उसी ऊर्जा के कारण हम जीतते हैं। आपने कहा कि दानाराम और जीवाराम ब्रांड है, तो फिर भाजपा का जो कमल का निशान है वो क्या है? देखिए, कमल का निशान तो मोदी जी अपने आप में भारत में नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड है। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला ही नहीं किसी पार्टी से। यहाँ पर केवल इस विधानसभा क्षेत्र की बात हो रही है, क्योंकि जो आदरणीय सांसद साहब है, उनका जो बिहेवियर है कार्यकर्ताओं के साथ और जन लोगों के साथ, वो बराबर हमें दिख नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सभाओं में कि मैं जिसको राजस्थान की विधानसभा में जिसको भेजता हूँ वो कमल का फूल होगा, वो मेरा चेहरा होगा। तो देवजी पटेल को टिकट दिया है तो देखिए, मैंने अभी भी आपको कहा कि मैं कमल के फूल के लिए हम सभी उसी प्रकार से लड़ेंगे जिसी प्रकार से अब लड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक हम सेनापति की भूमिका में थे, अब हम केवल सिपाही की भूमिका में। आपका कहना यह है कि पर्टिकुलरली देवजी पटेल से आपका विरोध है? हमें केवल ये जो चयन प्रक्रिया हुई है और जिसमें माननीय संसद साहब का नाम आया है, उससे हमें सभी को कष्ट है। डैमेज कंट्रोल को लेकर किसी नेताओं से आपकी प्रदेश के या केंद्र के नेताओं से कोई बातचीत हुई, जो कमेटी बनाई गई थी? बिल्कुल हमारे से संपर्क में है और हमने हमारी जो भावना है, हमारे कार्यकर्ताओं की भावना है, वो सब हमने उनको अवगत करा दिया है। खबर मथुरा से, जहां अखिल भारत हिंदू महासभा मंडल कार्यकारिणी ने ठाकुर हेतराम सिंह जी को सतोहा मंडल उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। व जयवीर सिंह जी को सतोहा बूथ अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। व जितेंद्र सिंह जी को सतोहा बूथ सह संयोजक पद पर नियुक्त किया। मथुरा अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा सदस्यों का अभिनंदन शनिवार ग्राम असगरपुर स्थित हेतराम सिंह जी के निज निवास पर हिंदू महासभा मंडल अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। मंडल अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा ने बताया कि आज अखिल भारत हिंदू महासभा के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण असगरपुर में मौजूद रहे और बैठक में मंडल अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा ने घोषणा की, जिसमें ठाकुर हेतराम सिंह जी को सतोहा मंडल उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। व जयवीर सिंह जी को सतोहा बूथ अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। व जितेंद्र सिंह जी को सतोहा बूथ सह संयोजक पद पर नियुक्त किया गया। इस मौके पर उपस्थित रहे मंडल अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष भरत सिंह, मंडल कोषाध्यक्ष मनमोहन शर्मा, मंडल सचिव गोपाल शर्मा, मंडल सचिव प्रशांत शर्मा, मंडल सचिव कान्हा ठाकुर। बैठक में हजारों ग्रामीण व पदाधिकारी महासभा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज यहाँ पर किस उपलक्ष्य में मीटिंग की गई? आज ग्राम असगरपुर में अखिल भारत हिंदू महासभा की मीटिंग हुई और मीटिंग के दौरान कुछ पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर सभी पदाधिकारियों को सम्मानित किया, जिसमें ठाकुर हेतराम सिंह जी को सतोहा मंडल उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया व सतोहा मंडल बूथ अध्यक्ष जयवीर सिंह जी को नियुक्त किया व जितेंद्र सिंह जी को बूथ संयोजक पद पर नियुक्त किया। इस मीटिंग के दौरान सभी को नियुक्ति पत्र देकर व सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। मैं सभी पदाधिकारियों से आशा करता हूं कि सभी लगन व पूर्ण विश्वास के साथ इसमें संगठन की मजबूती बनाकर रखें और सभी अधिकारियों को पुनः हार्दिक बधाई व मंगल कामनाएं। जैसे कि मैंने पहले भी एक बार कह चुका हूं कि मैं सतोहा मंडल में कम से कम 500 लोगों की नियुक्ति करूंगा और इस कार्यक्रम के दौरान मेरे आज 120 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जय हिंद राष्ट्र। खबर नौगांव से, जहां ग्राम चंदोरा और शिकारपुर में भाजपा नेता भंवर राजा का भव्य स्वागत। चंदौरा पंचायत में भाजपा नेता भंवर राजा के आगमन को लेकर चंदौरा सरपंच अंजलि आलोक सक्सेना, टिंकू राजा, मुकेश श्रीवास, अरविंद अहिरवार, ममता अहिरवार करीब 2 घंटे तैयारी में जुटे रहे। कार्यकर्ता भंवर राजा के आगमन पर बहुत फूल बरसाए और माला पहनाकर किया गया स्वागत और धूमधाम से ग्रामीण जनता ने भी किया। स्वागत करने के बाद सभी ग्रामीण जनता की समस्याएं सुनी और सभी को समस्या का जल्द से जल्द निवारण होगा। फिर महराजपुर विधानसभा से भंवर राजा जी के पुत्र महराजपुर विधानसभा 48
48 के प्रत्याशी कुंवर कामाख्या प्रताप सिंह उर्फ टीका राजा को घोषित किया गया है। चुनाव को लेकर बहुत सी बातें बताई गई और चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं सभी कार्यकर्ता। चंदोरा में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद चंदोरा पंचायत के ग्राम शिकारपुर में भंवर राजा ने सभी ग्रामवासियों से मुलाकात करते हुए सभी ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। फिर सभी ग्रामीण जनता की संख्या अधिक से अधिक संख्या दिखाई दी और घर दो जाकर सभी से मुलाकात करते रहे। खबर बागली से, जहां पितृमोक्ष अमावस्या पर धाराजी घाट मां नर्मदा नदी पर देखी गई अपार भीड़। बागली विकासखंड के ग्राम पंचायत पीपरी के धाराजी घाट पर देखा गया आस्था का सैलाब। हिंदू धर्म में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। आज सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को शनिवारी अमावस्या के विशेष संयोग में मनाई गई। इस स्थिति पर दूरदराज से पहुंचे श्रद्धालुओं द्वारा अपने अपने सभी पितरों का श्राद्ध किया गया। पितृमोक्ष अमावस्या पर क्षेत्र के धराजी घाट नर्मदा नदी में कल एवं प्रातः सुबह के समय से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना प्रारंभ हो गया था। पितरों को परिवारजनों के द्वारा विदा कर आने वाले वर्षों में निमंत्रण दिया। यदि किसी कारण से पितृपक्ष की अन्य तिथियां पर पितरों का श्राद्ध करने में भूल जाएं या पितरों की तिथि याद ना हो, इस तिथि पर श्राद्ध किया जा सकता है। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या का अधिक महत्व है। उदयनगर थाना प्रभारी भगवान दास वीरा जी द्वारा कहा गया कि कल से प्रशासन स्नान दान पितृ मोक्ष अमावस्या पर धाराजी घाट पर ऐतिहासिक मेला लगता है। सर्वपितृ अमावस्या के कारण वर्षों से बंद घाट पुनः चालू होने पर आस्था का सैलाब इस बार देखने को मिला है। इसलिए शासन की गाइडलाइन अनुसार होमगार्ड सहित सभी दल के साथ प्रशासन मुस्तैद है और यहां पर करीब 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान दान कर पुण्य लाभ किया। श्रद्धालुओं द्वारा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पितरों की शांति के लिए पूजन पाठ किया गया। वहीं पंचायत द्वारा एवं मां नर्मदा सेवा समिति के तत्वाधान में मतदाताओं को जागरूक करते हुए मदन लाल पीसीओ ने जानकारी दी। एक दिवसीय मेले में सैकड़ों व्यापारियों ने अपनी अपनी दिनचर्या अनुसार दुकानें लगाई। आवागमन एवं सड़क बारिश की वजह से गाड़ों में परेशानियों का सामना भी श्रद्धालुओं को करना पड़ा। आज सर्वपितृ अमावस्या है। लोग बाग कल दिन के समय से ही आना बाहर से स्टार्ट हो गए। यहाँ आसपास मालवा क्षेत्र के लगभग सभी दर्शनार्थी आते हैं। इस घाट का सर्वपितृ अमावस्या पर काफ़ी महत्व होता है। यहाँ जिसपे कुछ जादू टोना टाइप का होता है, यहाँ उसका उतारा होता है, इसलिए इस घाट का बहुत महत्व है। कल से यहाँ तक लगभग 50,000 के लगभग श्रद्धालु आ चुके हैं। अभी भी काफिला चल रहा है और पुलिस ने लगभग बैरिकेड्स पानी के अंदर लगा के रस्सियों के सहारे से, नावों के सहारे से बैरिकेड्स लगा रखा है। सभी घाटों पे पुलिस ने पर्याप्त व्यवस्था की है। प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था लगी हुई है। नवीन घाट बना है। नवीन घाट पे लोग स्नान की सहूलियत के अनुसार से लाभ उठा रहे हैं और ये घाट पे आज लगभग शाम तक 1 लाख श्रद्धालुओं के स्नान करने की कर सकते हैं, ये आशा है। मैं TI बागली, मेरा नाम TI बागली है।